आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में बरगला रहा है। कोई पेपर लिख के किसी इनके बहाना है, पेपर लिख के उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। देखिए ये सारे ना टैक्टिक्स के सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। जहां दोस्तों तो लीजिए अभिजीत दीपके पर हमला पड़ा भारी। भाजपाइयों की बौखलाहट तो देखिए, फिर जो हुआ देखने लायक। कॉकरोचों ने बवाल काट दिया, हिला डाला पूरा जयपुर। कॉकरोचों ने मानो ले ही लिया क्या प्रधान का इस्तीफा। दोस्तों आखिर अभिजीत दीपके के साथ अब ऐसा होगा। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान से, सरकार से जवाबदेही इतनी भारी पड़ेगी कि भाई कानून और कोर्ट कचहरी छोड़ो, हटाओ, फैसला खुद कर लो। दोस्तों युवा छात्र लगातार नीट पेपर लीक, लगातार अनियमितताएं, लगातार छात्रों के साथ होता अन्याय, लगातार धांधली, केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदारी, जवाबदेही को लेकर जेनजीज लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं। तो पहले तो परमिशन नहीं दी जाती है, बड़ी मुश्किल से प्रदर्शन होता है, तो आके कुछ खराब करने की कोशिश करते हैं, कुछ भ्रामक खबरें चलाने लगते हैं कि ऐसा वैसा, ये है वो है। अब तो अभिजीत दीपके के साथ ऐसा करेगी भाजपा कथित तौर पर। दोस्तों सत्ता के गलियारों में आज सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी चीज को लेकर है तो वो देश के युवाओं के गुस्से को लेकर है। जिस आंदोलन को कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, जिस कॉकरोच नाम का मजाक उड़ाया जा रहा था, वही आंदोलन अब दिल्ली से लेकर लखनऊ, पूना, अमृतसर, बेंगलोर और अब जयपुर में सत्ता की नींद उड़ाने लगा है। और आज जो जयपुर में हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या डर है एक आंदोलन के नेता को खुले मंच पर निशाना बनाया जाता है? और क्या महज ये एक हमला है या उस बढ़ते जनाक्रोश को दबाने की कोशिश है जो लगातार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है? दोस्तों याद कीजिए, अभिजीत दीपके ने पहले ही जो चेतावनी दी थी, लड़ाई लंबी चलेगी, रुकने वाले नहीं हैं हम, जेल जाना पड़ेगा, जाऊंगा सबसे आगे मैं ही, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। और अब जयपुर में उनके साथ जो हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक नई बहस छिड़। बताते हैं आपको, स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। पहले देखिए आप कॉकरोचों के कप्तान अभिजीत दीपके की ये वार्निंग, जिसका साइड इफेक्ट आज जयपुर में देखने को मिला है। सरकार से सवाल करने से डरता नहीं है, हमें ये आंदोलन जारी रखना है। कौन कौन ये आंदोलन जारी रखेगा, हाथ खड़े करके बता दें। सारे लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे, कोई पीछे तो नहीं हटेगा। अगर जेल जाने की जरूरत पड़ी सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों तो मानो देश में एक नया आंदोलन जन्म ले चुका है, देश का पहला जेनजी मूवमेंट। और हर हाल में मोदी के लाडले मंत्री का इस्तीफा, लेकिन कोई जवाबदेही। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों सवाल पसंद नहीं है। साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी हुआ, कभी पत्रकारों का सामना हुआ ना। युवाओं के साथ लगातार नीट पेपर लीक, 23 लाख बच्चे अंधकार में भविष्य, सीबीएसई अनियमितता आंसर शीट में 17-18 लाख बच्चे, इसके अलावा लेखपाल, एसएससी, जीडी, 1-2 परीक्षा। दोस्तों कॉकरोचों के नाम से शुरू हुआ यह मुहिम एक शहर, एक राज्य तक अब सीमित नहीं रहा। दिल्ली जंतर मंतर के बाद पूना से लखनऊ, लखनऊ से पंजाब से बेंगलोर, अब बेंगलोर से जयपुर। लेकिन जयपुर में आज जो हुआ वो परेशान। अभिजीत दीपके को किसने बनाया निशाना? अभिजीत दीपके को दबाने की ऐसे होगी कोशिश। दोस्तों जो व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है उसको दबाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और तो और ऐसा करने वाला अजीब तरह का दावा करता है, कानून हाथ में लेने का जिक्र करता है, कानून हाथ में ले रखा उसने।
यानी मानो देश में कोर्ट कचहरी कुछ है ही नहीं, पुलिस कुछ है ही नहीं है। दोस्तों, देश भर में चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी अब अपना गियर उसने बदल लिया है। 6 तारीख को कॉकरोचों ने दिल्ली हिलाई, 11 जून को पूना बवाल काटा, 12 जून को योगी के गढ़ लखनऊ में मोदी के लाडले मंत्री का विकेट गिराने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। लेकिन सामने से भाई कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन भाई जवाबदेही की बात, एनटीए क्या एक्शन रिएक्शन। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये मत समझिए कि ये मुहिम रुकने वाली है। हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, कॉकरोच बता रहे हैं। और आप भी ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से वो रुक जाएंगे, तो विचार अपना बदल लीजिए। दोस्तों, तैयारी कॉकरोचों की पूरे देश में है। आप देखिए ना, आपको दिखा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा और कि देश के युवाओं को आई एम कॉकरोच के नारे लगाने पड़े, लेकिन बेशर्म मंत्री पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने के बावजूद इस्तीफा नहीं दे रहा है। I am cockroach. 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 दोस्तों, वैसे एक चीज कही जाती है कि अगर आप नेता बनते हैं, नेता बनने की मुहिम आप शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। आप अरविंद केजरीवाल को याद कीजिए, किसी ने काली फेंका, थप्पड़ मारा, और भी बहुत सारे नेताओं का उदाहरण है। लेकिन अभिजीत दीप के भी आपने दबाने की कोशिश की लीजिए साहब, आपका थप्पड़ आप पे भारी। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान आज उस समय हड़कंप मचा जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कुछ युवकों ने सरेआम 1, 2, 3, 4, 5 थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस देखती रही और अचानक हुए इस घटनाक्रम ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया। अभी तक अभिजीत के साथ ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला, लेकिन जयपुर की तस्वीर ये बता रही है कि तिलमिलाहट है, ये घबराहट है। उसके बाद पहले आप देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, क्या अब सवाल पूछने की यह मिलेगी सजा? क्या शिक्षा मंत्री और देश की सरकार से आप सवाल भी नहीं पूछ, आंदोलन भी नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? उठाने वालों के साथ ऐसा पाकिस्तानी कह दो, बांग्लादेशी कह दो, अलग अलग विचारधारा को लेकर कह दो साहब, सब आपका है। दोस्तों, अब देखिए ना, ये विडंबना इसे कहें ना कहें तो क्या, मारने वाला युवक कह रहा है अभिजीत दीपके को लेकर कि ये जिहादी मानसिकता वाला है। बताइए, अबे चिंटू, तुझे किसने ये कह दिया कि तू जज बन जा, तू फैसला सुना कि ये जिहादी मानसिकता वाला है? दोस्तों, आरोपी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी देश के लोगों को बिना मतलब बरगला रही। अरे बेटा, पेपर लीक तुम्हारे बच्चे का नहीं हुआ ना अभी। बहुत सारी वीडियोस मैंने जंतर मंतर से आपको दिखाई थी। भाजपा के शुरू से आईडी दिखाने वाले लोग कि भाई मैं भाजपा का कार्यकर्ता, मैं भाजपा, लेकिन मेरा बच्चे का पेपर लीक हो गया। और बीजेपी के अच्छे पुराने नेता, अपने बेटे की बारी आई तो बेटा तुम्हारा अभी पाला नहीं पड़ा है, तो कह रहे हो कि ये बरगला रहे हैं उतर के अपने नीट पेपर लीक। 23 लाख बच्चे पाकिस्तान के थे, सीबीएसई आंसर शीट में अनियमितताएं, 17 लाख छात्रों के साथ लगातार रोजगार और आप बेरोजगारी, महंगाई लगातार। कौन बात, ये बरगला रहे, अपनी आवाज उठाना आके बरगलाना है। आरोपी ने कहा कि मैं जयपुर से हूं, राष्ट्रवादी हूं, किसी पार्टी से मेरा। अरे भाई साहब, तू अपना प्रमाण दे रहा है ऐसे और फैसला खुद सरेआम सुना रहा है, होगा हिसाब तेरा। क्यों मारा? आप कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश पेपर लीक को बुला रहे हैं, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है, पेपर लीक उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई। मैं तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। दोस्तों, घटना के बाद अभिजीत दीपके के समर्थकों ने भी थप्पड़ मारने वाले युवक को इसकी औकात दिखाई, जमकर कुटाई की और पुलिस के हवाले भी कर दिया। अब चक्की पीसेगा, ये वहां जाके जज बन जाएगा।
बड़ा इसको देशभक्ति इसकी जागी है और चला आया है बताने कि ये बरगलाने उतरे हैं और तुम क्या करने आए हो इस भीड़ में। अभिजीत दीपके जैसे लगातार उन्हें अभिजीत दीपके के समर्थकों के कंधों पर सवार होकर शहीद स्मारक पर पहुंचे अभिजीत, तब गेट में घुसते ही कुछ युवकों ने उन पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जवाब में समर्थकों ने भी खूब थप्पड़ मारे और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले आरोप में 4 युवकों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। हेलो कॉकरोचेस। सो आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिज़ाइन एंड नो बडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। एंड टू द हेटर्स आई वांट टू से गेट वेल सून। दोस्तों जरा ये भी देखिए, अब इस थप्पड़ मारने को कोई जस्टिफाई इसको कर सकता है, भले अभिजीत जो भी जिस नारे के साथ हो, जिसकी आवाज उठाए, लेकिन जस्टिफाई गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया की भी 2 ही आंदोलन चल रहा है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ और देश की दलाल मीडिया। गोदी मीडिया वाले सिर्फ ऑफिस में बैठकर नफरत फैला सक। ग्राउंड पे हाल इनका देखिएगा, पूरे देश में कोई इन्हें सीरियस भी नहीं ले रहा। नफरत का बिजनेस बंद हो रहा है, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, सरकार की वाहवाही करने में लगे हैं। अभी तो सिर्फ इनका विरोध हो रहा है, आने वाले समय में ग्राउंड पे पीटा भी जाएगा, भगाया भी जाएगा। दोस्तों नीट पेपर लीक विवाद और शिक्षा प्रणाली में लगातार अनियमितताएं, इसके खिलाफ अलग अलग जगहों पर जेनजीज कॉकरोच जनता पार्टी हजार छात्रों के साथ उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहले तो परमिशन नहीं मिलती, आखिरकार परमिशन मिलती है शांतिपूर्ण तरीके से, युवा अपनी आवाज। लेकिन सबसे विडंबना यही है कि कोई जवाबदेही की बात नहीं होती है। लगातार एक ही अभिजीत भी कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का हर छात्र के शिक्षा मंत्री किस साथ। अरे पहले वो नीतीश कुमार याद करो, रेल हादसा हुआ, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा, बड़ा छोटा हादसा हुआ, इस्तीफा। आज मोदी सरकार में इस्तीफे की बात ही मत कीजिए। एप्स्टीन का जिक्र हुआ, पुरी साहब का नाम, खैर इस्तीफे की बात क्यों कीजिएगा साहब, ये हमारा है सब। और सैया भाई कोतवाल डर का आएगा, साहेब विदेश, समिट पे समिट, हर हफ्ते यात्रा पे यात्रा, देश के युवा, देश का यूथ, देश का भविष्य सड़कों पे है। इनकी जवाबदेही, अब इसे क्या कहेंगे आप। अभिजीत को अब ऐसे रोका जाएगा, राय जो भी हो आपकी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश बरगला रहा है। कोई पेपर लीक से इनके बहाना है, पेपर लीक उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। देखिए ये सारे ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है।